माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन अब और तेज हो गया। पहले माओवादियों को खत्म कर दिया, इसके बाद अब जंगल में छुपा कर रखे इनके हथियार, पैसे और नक्सल सामान को बरामद किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर देखें तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री मिली है, जिसे जंगल में ध्वस्त किया गया और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया है, जिसे बाद में एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे बालबेड़ा के जंगल में नक्सलियों द्वारा हथियार निर्माण और विस्फोटक सामग्री छुपा कर रखे जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक एम रमेश के निर्देश पर विशेष दल यानी स्पेशल जो यूनिट होती है वो बनाई गई और फिर संयुक्त ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जंगल में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने जमीन में दफन नक्सली सामग्री बरामद कर लिया। बरामद सामान में लगभग 5 से 6 टन वजन लेथ मशीन, 150 क्लेमोर और बीजीएल पाइप, 220 12 बोर पाइप, 20 राइफल रॉड, मेटल पट्टियां, हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में अन्य तमाम सामग्री बरामद किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने बरामद सभी सामान को घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया, ताकि भविष्य में उसका किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो सके। पुलिस का मानना है कि यह कार्रवाई नक्सलियों के हथियार निर्माण क्षमता को एक बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ नक्सल खात्मे को लेकर विशेष ऑपरेशन चला, तमाम इलाके चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र का कुछ इलाका जहां पर नक्सल गतिविधि थी, उन इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला, जिसका नतीजा हुआ कि कई जो माओवादी थे, जो बड़े कैडर थे, वह हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट गए। तस्वीर महाराष्ट्र से सबसे पहली बार आई थी कि जब 1 करोड़ रुपए के इनामी जो सोनू दादा थे, वह सीएम के सामने अपने कैडर के साथ, दस्ते के साथ हथियार डाल रहे। सोनू दादा एक बड़ा नाम था, लेकिन आखिरकार जब 31 मार्च 2026 को माओवादियों की डेडलाइन तय कर दी गई कि इसके बाद कहीं लाल आतंक का साया नहीं होगा, तो आखिरकार ऑपरेशन तेज हुआ, मुठभेड़ तेज हो गई जंगल में और लगातार नक्सली मारे गए। तो तमाम बड़े माओवादियों को लगा कि अगर यहाँ से यू टर्न नहीं लेते, वापस नहीं मुड़ते हैं, तो फिर आगे उन्हें मौत दिखाई देने लगी। यही वजह है कि बड़े माओवादियों ने एक एक कर हथियार डालना शुरू किया और अब हथियार डाल दिया, माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकतर इलाके, चाहे हम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ का बस्तर रेंज की बात कर ले, यह तमाम इलाका कभी माओवादियों का कहा जाता था कि यहाँ साम्राज्य चलता है, उनका बस्तर में मुख्यालय था। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन तेज हुआ, जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई की, उससे माओवादियों की कमर टूटी और आखिरकार एक एक कर बड़े माओवादी ढेर हो गए। चाहे हम पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के कमांडर चीफ माडवी हिड़मा की बात कर ले, या फिर बसव राजू की बात करें, या फिर झारखंड में तूफान जी की बात कर ले, तमाम ये जो शीर्ष माओवादी थे, उनका जब खात्मा होने लगा तो छोटे कैडर को सीधे तौर पर लगा कि अब मुश्किल है, आगे हथियार डालना ही एक रास्ता है, क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन चल रहा था और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी सरकार ने खोल कर रखा था कि आप आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे और नई शुरुआत करें। बस इसी का नतीजा है कि तमाम इलाके आज नक्सल मुक्त है। और नक्सल मुक्त होने के बाद अब जो सूचना थी कि बस्तर इलाके में पहले थी, जो खबर आई थी कि जंगल में माओवादियों का पैसा यानी जमीन में पैसा दफन किया गया है, करोड़ों रुपए, उसे बरामद करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चला। फिर अगर देखें तो एक ऑपरेशन चला कि माओवादियों के द्वारा जंगल में बिछाए गए विस्फोटक यानी आईईडी कैसे नष्ट करें, तो इसे नष्ट करने को लेकर एक स्पेशल ऑपरेशन चला और अब इनके हथियार के साथ साथ हथियार निर्माण की फैक्ट्री पर डंडा चल रहा है। अब गढ़चिरौली की यह तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही कि किस तरह से जंगल में उस जगह पर घुसकर सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां पर माओवादियों ने कभी सोचा नहीं होगा। इस ऑपरेशन की बात करें तो इसमें संयुक्त अभियान पुलिस अधीक्षक एम रमेश के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन कार्तिक मधीरा, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशासन गोकुल राज जी, पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन विशाल नागोजे, विशेष दल प्राणहिता यूनिट और इंटेलिजेंस सेल के साथ साथ बीडीएस और सीआरपीएफ के जवान ऑपरेशन कर रहे थे।
पुलिस अधीक्षक एम रमेश ने अभियान में शामिल सभी अधिकारी और जवानों की तारीफ की है, हौसला बढ़ाया और बताया है कि आगे भी इसी तरह से नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा जब तक नक्सल के एक एक सामान को खत्म न कर दे, एक एक नक्सल विचारधारा को खत्म न कर दे।